समर्सिबल पैनल की वायरिंग बता रहा हूँ मैं अभी। समर्सिबल पैनल, ठीक है ना, समर्सिबल पंप का पैनल, पंप समर्सिबल पंप का पैनल बता रहा हूँ अभी आपको कि उसका समर्सिबल पंप का पैनल देखिए उसका कनेक्शन जो होता है ना, समर्सिबल पंप का जो कनेक्शन होता है वो आपको देखने को मिला होगा, 3 होता है। एक होता है रेड कलर का, एक होता है येलो कलर का, एक होता है ब्लू कलर का। जो ब्लू होता है ना वो कॉमन होता है, जो रेड होता है जैसे कॉमन में मतलब हमने इसको न्यूट्रल दे दिया तो रेड जो होता है इसको पावर देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ न्यूट्रल दे दिया, इसको पावर दे दिया, और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये समर्सिबल पंप का पैनल का समर्सिबल से जो वायर निकला होता है 3 वायर होता है, रेड कलर, येलो और ब्लू होता है, ठीक है। अब इसको हमें सप्लाई देनी है तो सबसे पहले आप एक कॉन्टेक्टर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर के एक पॉइंट पे एनो होता है, ठीक है। अब हम इसको जो है ना एक तरफ से न्यूट्रल देते हैं, एक तरफ से पावर देते हैं। ये हमारा 2 आउटपुट निकलता है, ठीक है। 2 आउटपुट निकलता है तो एक आउटपुट हमारा रेड को चला जाता है और एक हमारा सप्लाई जो निकलता है वो न्यूट्रल जो कॉमन हम बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारा, ये समझ लीजिए ये पावर आ गया। ये 2 सप्लाई जो जाता है समर्सिबल पंप को तो हमारा पंप चलता है। इसको ऑपरेट करने के लिए, अब कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें पुश बटन की ज़रूरत है। 2 हम पुश बटन लगाते हैं, एक लगाते हैं एनसी और एक लगाते हैं एनो, ठीक है। तो अब इसके एनसी को हम रिले के एनसी के थ्रू सप्लाई दे देते हैं। ये रिले का एनसी के थ्रू हम सप्लाई देते हैं इसको, और ये दोनों को हम कॉमन कर देते हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर के लिए हमारा एक कॉइल होता है कॉन्टेक्टर के अंदर में, तो ये 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है, ठीक है। अब एक पॉइंट को हमने न्यूट्रल दे दिया, ठीक है, और ये हम पुश बटन से उठाते हैं तो इस कॉन्टेक्टर को देते हैं। पुश बटन से उठाया, कॉन्टेक्टर के कॉइल को देते हैं। जैसे हम बटन दबाते हैं चालू होता है, लेकिन छोड़ते हैं तो सप्लाई जाना बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो इसके लिए होल्डिंग करते हैं। होल्डिंग करने के लिए क्या करते हैं, एक एनो है, ये एनो वाले पॉइंट से उठा करके इसको दे देते हैं होल्डिंग के लिए। और ये होल्डिंग के लिए जो हमारा एनसी और एनो जो शॉर्ट किए हैं इससे उठाते हैं पावर, और ये होल्डिंग वाले एनो पॉइंट पे दे देते हैं। जैसे इसको हम दाबते हैं सप्लाई कॉइल को मिलता है, कॉन्टेक्टर होल्ड होता है, ठीक है, और इधर से एनसी के थ्रू इसको सप्लाई मिलने लगता है तो ये हमारा समर्सिबल का कॉन्टेक्टर ऑन होता है। तो यहाँ से न्यूट्रल और फेस, एक तरफ से न्यूट्रल और एक तरफ से पावर जाने लगता है, ठीक है। तो न्यूट्रल गया बी फेस पे और बी पॉइंट पे और आर पॉइंट पे पावर चला गया
मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे एक तो कैपेसिटर हमारा लगता है, जैसे मान लीजिए जब 45 MFT, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगता है स्टार्टिंग के लिए। तो स्टार्टिंग के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ एनो लेते हैं, ठीक है, और ये जो पावर हम दे रहे हैं यही पावर इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये एक ही पॉइंट पे 2 एनो होता है, सिर्फ इसका काम है एक बार ऑन करते हैं तो कैपेसिटर को सप्लाई देता है। अब देखिए ये कैपेसिटर जो आपने देखा, तो ये क्या होता है, ये कैपेसिटर पे आ गया, ये आपको लिखा होगा 100-120 MFD। ये कैपेसिटर काम करता है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर काम करता है स्टार्टिंग का। और ये कैपेसिटर क्या है, 45 MFD का जो कैपेसिटर है ये है रनिंग का, ये रनिंग का कैपेसिटर है और ये स्टार्टिंग का कैपेसिटर है। तो स्टार्टिंग के कैपेसिटर को अगर परमानेंट सप्लाई मिलता रहा तो ये खराब हो जाएगा, तो इसलिए इसको सप्लाई एनो के थ्रू देते हैं। जिस समय हम बटन को दाबते हैं उसी समय इसको सप्लाई मिलता है, उतने ही काम करता है, फिर ये ऑफ हो जाता है। तो एक पॉइंट इसका उठा करके हम इसको दे देते हैं, ये अपना कहाँ पे वाई से जोड़ देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वाई से कनेक्ट कर दिया। अब ये जैसे हम पुश बटन हम जैसे एनो पुश बटन मेन वाला जो दाबते हैं, ग्रीन वाला पुश बटन दाबते हैं, पुश बटन को दाबते ही ये सप्लाई जो है ना कैपेसिटर को जाता है। अब कैपेसिटर से हो करके ये कहाँ पे चला जाता है, वाई पे, यानी जो वाइंडिंग की कनेक्शन है, कनेक्शन जो दिया गया है, अगर इसको हम आर और वाई पे लगा देते हैं और डायरेक्ट सप्लाई मिलता रहेगा तो ये खराब हो जाएगा। इसलिए इस कैपेसिटर को हम पुश बटन के जरिए चालू करते हैं। जैसे पुश बटन दबाया हमने, कैपेसिटर को सप्लाई मिल गया, उस समय ये काम करता है। और बटन को जैसे छोड़ देते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है और रनिंग का कैपेसिटर इसको रन में करके रखता है। जो भी सबमर्सिबल पंप होता है, जितने भी सबमर्सिबल पंप सब 2800 RPM में होते हैं, 2800 RPM, 2800 RPM का मतलब होता है रनिंग प्रति मिनट। 2800 RPM की मोटर है। तो ये सबमर्सिबल का पैनल का कनेक्शन है। अब इसका पैनल का कनेक्शन सिर्फ मैं बताता हूँ, ये तो समझ गए आप, कनेक्शन बता दिया। अब आप पैनल का सप्लाई सिर्फ पैनल बना करके दूसरे तरीके से समझाता हूँ, समझिएगा बात। अब मान लीजिए ये हमारा कॉन्टेक्टर है, ठीक है, और कॉन्टेक्टर के 2 पॉइंट ऊपर है और 2 पॉइंट नीचे है। ये हमारा कॉइल है। तो कॉन्टेक्टर के आपने देखा कि एक तरफ पे पावर दिया, एक तरफ से न्यूट्रल दिया, और एक तरफ से न्यूट्रल आउटपुट किया, एक तरफ से पावर आउटपुट किया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसकी जो है ना एक पॉइंट होल्डिंग हम इसलिए देते हैं, ये होल्डिंग कनेक्ट कर देते हैं एक साइड में, क्योंकि दूसरे साइड में हम इसको न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक है। हम एक साइड से न्यूट्रल दे दिए, एक साइड से कॉइल को कनेक्ट कर दिया। अब हमारा ये पुश बटन है, समझिए, ये पुश बटन एनो है, तो यहाँ पे 2 एनो लगेगा और एक एनसी लगा है। इसको बीच से हम एक एनो और एक एनसी को शॉर्ट कर देते हैं। ये क्या है, एनसी पॉइंट है और ये एनो पॉइंट है, समझ में आ रहा होगा, ये एनो पॉइंट है। तो एक जो है ना उठा करके हम एनो की सप्लाई कॉइल को दे देते हैं। जैसे हम बटन को दाबते हैं तो पावर मिलता है, और इसको क्या करते हैं हम, पावर जो है ना इधर से हम पावर देते हैं, ठीक है। ये पावर हम एमसीबी के जरिए, रिले के जरिए, उसके एनसी के जरिए हम दे देते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। अब हम तो दाबेंगे तो उस समय तो ये कॉन्टेक्टर काम करेगा, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा।
तो उस कंडीशन में हमें करना क्या है, होल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो होल्डिंग करने के लिए हम एक कॉइल एक कॉन्टेक्टर के एनो पे दे दिए। ये क्या है, एनो है, किसका है, कॉन्टेक्टर का एनो। समझ में आ गया। अब जैसे अब ये अपना पुश बटन पे एक एनो से, तो इसको होल्डिंग क्या है, एक एनो सिर्फ कैपेसिटर का काम करता है। तो यही जो पावर हम लेकर के आए, ये पावर यहाँ पे आ जाए और ये पावर उठा करके हमारे कैपेसिटर को चला जाए। ये कैपेसिटर कौन सा है, ये कैपेसिटर है 100/150 MFD, 120 MFD, 80-100 होता है, ठीक है ना। 100-150 होता है, 150-220 होता है। जैसा मोटर का वो है उतने बड़े से बड़े लगा सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो ये खराब हो जाएगा। और ये हमारे 3 कनेक्शन जो आते हैं, एक R, Y, B, तो ये हमारा कनेक्शन B पे जोड़ता है, ठीक है। अब रह गया बात ये R फेस का, तो R फेस पे मान लीजिए हमने न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। तो अब इसके बीच में जो एक कैपेसिटर लगाएंगे, वो कैपेसिटर होता है 45 UF, ठीक है, 45 UF का। MFD UF सब एक ही चीज़ होता है। और एक सप्लाई हमारा उठ करके ये B को चला जाता है। समझ में आ गया होगा। अभी ये RYB क्या होता है, B कॉमन होता है। जो ब्लू जो लीड होता है किसी भी चीज़ में, वॉशिंग मशीन में ले लो आप, समरसिबल में ले लो, ठीक है कि नहीं। तो जो ब्लू आपको कॉमन होगा, ब्लू हर समय कॉमन होता है। रेड जो होता है, इसकी वाइंडिंग जो होती है अंदर से, वाइंडिंग एक आपने रनिंग का होता है, एक रनिंग होता है, 2 रनिंग होता है, 2 स्टार्टिंग होता है। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला करके ये ब्लू फेस बना है। क्या मिला करके, रनिंग और स्टार्टिंग शॉर्ट कर दिया तो ये ब्लू फेस बन गया। एक रनिंग बच गया, तो एक रनिंग जो बच गया, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग बच गया, तो एक स्टार्टिंग जो है वाई बनाता है और एक रनिंग जो आर जो है रनिंग, एक रनिंग बनाता है। तो ये है 3 पॉइंट, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आपको सबमर्सिबल का। इस तरह से वायरिंग होता है पैनल का। और ये स्टार्टिंग के कैपेसिटर हर समय याद रखो, जब भी आप लगा रहे हो तो स्टार्टिंग के कंडेंसर जो है ना, उसको एक बार ही सप्लाई देना है। किस समय, एनो के थ्रू सप्लाई जाएगा। अगर यही आपने यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिया, इसके जगह पे अगर मान लो डायरेक्ट जोड़ दिया आपने और ये कैपेसिटर लगा दिया स्टार्टिंग वाला, तो ये खराब हो जाएगा। समझ में आ गया। ये तुरंत के तुरंत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ काम है स्टार्ट करना, ठीक है। ये तो समझ में आया। अब इसके अब देखो वो जो RYB जो बना है वो कैसे बना है, आप सीधे समझो। RYB कैसे बना है, एक वाइंडिंग है स्टार्टिंग का और एक वाइंडिंग है रनिंग का। ये है स्टार्टिंग का और ये है रनिंग का। तो 2 पॉइंट इसमें भी निकला, 2 पॉइंट इसमें भी निकला है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वीडियो में समझो आप, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना समझाता हूँ इसके विषय में।